टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीड फॉर्मेशन। तो आज हम पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशंस के बारे में। तो ये 12th क्लास के लिए है और ये जो सीड फॉर्मेशंस होता है ये जस्ट आफ्टर द मैच्योरिंग द एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद में सीड्स का फॉर्मेशंस होता है। तो सीड्स का जो फॉर्मेशंस होता है वो ओव्यूल के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? ओव्यूल के थ्रू। तो ओव्यूल के अंदर तीन चीजें होती है, आपको पता है। इंटेगुमेंट्स, दूसरा होता है उसके अंदर न्यूसेलस और तीसरा होता है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो ओव्यूल होता है उसके अंदर तीन चीजें होती है। अब क्या होता है कि ये जो न्यूसेलस होता है ये कुछ के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बाकी मोस्टली के अंदर नहीं होता। ये कौन सा? न्यूसेलस जो होता है। इसके बाद क्या आता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है ये फॉर्मेशंस करता है कोटलीडेंस का, एम्ब्रियो एक्सिस का और एंडोस्पर्म का। और जो इंटेगुमेंट्स होता है ये इंटेगुमेंट्स जो होता है ये फॉर्मेशंस करता है सीड की जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सीड कॉट, तो उसका फॉर्मेशंस करता है कौन? इंटेगुमेंट्स। अब क्या होता है कि जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो मैच्योर हो गई, तो उसके बाद जो इंटेगुमेंट्स वाला पोर्शन होता है वो इंटेगुमेंट्स वाला पोर्शन होता है वो अपने मॉलिक्यूल्स को जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसको लूज कर देता है और वो एक हार्ड बन जाता है, कवरिंग से बन जाता है। तो जो सीड कॉट का फॉर्मेशन होता है वो होता है इंटेगुमेंट्स के थ्रू। ठीक है, ये वाले जो दोनों के दोनों होते हैं कुछ के अंदर हो सकता है कुछ के अंदर नहीं हो सकता। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होती है सीड की। तो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर क्या होता है, ये कोई भी सीड है, ठीक है। तो इस सीड के अंदर क्या होगा, ये सीड कोट होता है इसका, ठीक है, जो किसके थ्रू बना है? इंटेगुमेंट्स के थ्रू बना है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? इस सीड के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर कोटलीडन्स हो सकते हैं, कोटलीडन्स हो सकते हैं, क्या होते हैं कोटलीडन्स। दूसरा एंडोस्पर्म हो सकता है और तीसरे इसके अंदर होता है क्या? एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, न्यूसेलस किसी में बच जाता है किसी में नहीं बचता। ठीक है, तो ये जो सीड का जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो सीड कोट होता है ये हार्ड होता है और इस सीड कोट के अंदर जो आउटर लेयर होती है, इस सीड कोट की जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टेस्टा। ठीक है, और जो इनर लेयर होती है उस इनर लेयर को बोलते हैं हम टैगमेन। ठीक है, तो सीड कोट होता है उसकी दो कवरिंग हो सकती है, जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टेस्टा और जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो सीड होता है उस सीड के अंदर आउटर कवरिंग किससे बन गई? ये वाली टेस्टा और टैगमेन से, और ये इंटेगुमेंट से बनती है और ये क्या होती है? हार्ड होती है। अब क्या होता है कि सीड्स पे एक स्पॉट सा होता है, ठीक है, उस स्पॉट को हम बोलते हैं हाइलम। ये हाइलम क्या होता है? ये जो सीड्स होता है अगर ये किसके अंदर है? फ्रूट्स के अंदर है। तो फ्रूट्स के अंदर होता है तो ये जो सीड्स अटैच होता है उस फ्रूट से एक्सटेंड्स के थ्रू, तो वो जो अटैच होता है इस सीड से उसको हम बोलते हैं क्या? हाइलम बोलते हैं। इस पे एक स्पॉट सा होता है, छोटा सा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल क्या होता है? पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब सीड जर्मिनेट करता है, जब सीड क्या करता है? जर्मिनेट करता है, तो उसको क्या चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, एयर चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो इस पोर के थ्रू क्या करता है? ये वहां से ब्रीथिंग भी करता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर
टाइप ऑफ सीड जो टाइप्स ऑफ सीड होता है, इस टाइप ऑफ सीड में अगर हम देखते हैं कोटलीडन्स के बेस पे, ठीक है, तो कोटलीडन्स के बेस पे दो टाइप के होते हैं, एक मोनोकॉट्स और दूसरा होता है डाइकोट्स, ठीक है। अब मोनोकोट्स जो होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, तो जिसके अंदर सिंगल कोटलीडन्स होता है उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड्स, जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल कोटलीडन्स, ठीक है। एग्जांपल इसके अंदर आ जाएंगे व्हीट, ठीक है, काफी सारे होते हैं मोनोकॉट्स। नेक्स्ट आता है डाइकोट, तो जो डाइकोट होता है उसके अंदर क्या होता है, दो, डाई का मतलब दो, तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो कोटलीडन्स होते हैं, तो जिसके अंदर दो कोटलीडन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकोट्स। तो डाइकोट्स जो होते हैं, इसके एग्जांपल ग्राउंड नट, ठीक है, कि भाई जिसके अंदर दो कोटलीडन्स होते हैं, तो ये हो गया टाइप ऑफ सीड्स ऑन द बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ द कोटलीडन्स। इसके बाद आता है टाइप ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म और न्यूसेलस, ठीक है। तो पहला आता है इसके में एंडोस्पर्मिक सीड, और इस एंडोस्पर्मिक सीड को एल्बुमिनस सीड भी बोल देते हैं। अभी जो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो परसिस्ट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म परसिस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियो क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो कहां से लेगा, उसी, वो जो एम्ब्रियो है उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो न्यूट्रिएंट कहां से लेगा, इस एंडोस्पर्म से लेगा। तो कुछ सीड्स के अंदर ये जो एंडोस्पर्म होता है ये रिमेन बच जाता है, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट इसका एंडोस्पर्म का रह जाता है, ठीक है। तो जिस सीड्स के अंदर ये एंडोस्पर्म जो है वो होता है थोड़ा बहुत, तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्बुमिनस सीड्स। अब मेन बात आती है कि इसके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में क्या होता है कि आप इसके एग्जांपल्स नॉन एंडोस्पर्मिक में लिख देते हो, तो इसका एक ट्रिक है, उसको बताता हूं मैं आपको। किसी ने आपको पूछा कि आपके स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, तो आपने बता दिया एमबी स्कूल, फिर उसने कहा व्हाट, मतलब कि वो जो था वो बी से एमबी स्कूल पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो नीचे लिख दिया हमने व्हाट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारे के सारे एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल हो जाते हैं। एम का मतलब होता है यहाँ पे मेज, ठीक है, बी का मतलब होता है बार्ले, स्कूल के अंदर एस भी लेना है आपको, सी भी लेना है। एस का मतलब होता है सनफ्लावर, ठीक है, सी है, इससे दो बन जाते हैं, एक कैस्टर और दूसरा कोकोनट, ठीक है। तीसरा वी जो वाट है, इसका मतलब डब्ल्यू लेना है आपको, और डब्ल्यू से बन जाता है क्या, वीट, ठीक है। तो इसके अंदर ये एग्जांपल्स याद करने की ट्रिक है। किसी ने आपसे पूछा कि आपके स्कूल का नाम क्या है, तो आपने बताया एमबी स्कूल, ठीक है। उसके बाद उसने कहा वट, क्योंकि वो भी उसी स्कूल में पढ़ा हुआ था पहले, तो इसमें एम से क्या बन गया, मेज, बी से क्या बन गया, बार्ले, स्कूल में आपको एस और सी दोनों लेने हैं, तो एस से क्या बना, सनफ्लावर, सी से दो बन गए, कैस्टर और कोकोनट, ठीक है, और वट से क्या बना, वीट बन गया, ठीक है। तो पहला क्या था, एंडोस्पर्मिक। इसी टाइप में दूसरा आता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है इसको बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, मैच्योर एम्ब्रियो को, तो उसमें जो एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है उसके अंदर, जो एंडोस्पर्म होता है वो
कंप्लीटली क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड। तो वो टाइप का सीड जिसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, जिसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड। अब क्या आता है कि भाई इसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसके भी नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो क्या हुआ, आप हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन में जाने के लिए आपने जयपुर या दिल्ली ज्वाइन किया, तो उसमें बहुत से आप रहने के लिए क्या करते हो, बहुत से क्या होते हैं उसके अंदर, पीजी। ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत से पीजी। ठीक है, तो इसके अंदर जो बी होता है उसका मतलब होता है बीन, पी का मतलब होता है पी, और जी का मतलब होता है इसके अंदर ग्राउंड नट। ठीक है, बी का मतलब क्या हुआ, बीन, पी का मतलब क्या हुआ, पी, और जी का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड नट। ठीक है, तो इसके अंदर एक तीसरा और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक। ये जो पेरिस्पर्मिक होता है इसके अंदर क्या है कि जो सीड होता है उसके अंदर कुछ पार्ट न्यूसेलस का रह जाता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक होती है उस एम्ब्रियो सैक के बाहर काफी सारी सेल्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये न्यूसेलस जो आता है ये थोड़ा सा रह जाता है उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल याद करने के लिए ट्रिक याद रखना, बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस बी स्क्वायर जो होती है इसका मतलब होता है, डबल बी आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब हो गया बीन। ठीक है, दूसरा हो गया बी का मतलब ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर का मतलब क्या होता है, काली मिर्च। तो ये क्या है, 3 टाइप के सीड्स थे, किसके बेस पे, एंडोस्पर्मिक और न्यूसेलस के बेस पे। ठीक है, तो द टाइप ऑफ द सीड। अब जो टाइप ऑफ सीड हो गया उसके बाद क्या आता है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं किसकी, सीड्स की। तो उस स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखिएगा इधर, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के अंदर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स है। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के अंदर पहला क्या है, यहाँ पे बीन सीड लिया है हमने। तो इस बीन सीड के अंदर क्या होता है, ये प्लूमिल होता है। ठीक है, समझ गए। तो आपको पता है कि सीड्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक तो उसके अंदर कोटलिडन्स होते हैं, सॉरी पहला होता है सीड कोट। ठीक है, इस सीड कोट के बाद जो अंदर की तरफ होता है उसके अंदर होता है एम्ब्रियो एक्सिस, और इस एम्ब्रियो एक्सिस के साथ क्या होता है, कोटलिडन्स होता है। ठीक है, और कुछ के अंदर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, अब क्या आता है कि अगर हम करते हैं बात किसकी, बीन सीड की। ठीक है, तो जो बीन सीड होता है वो बीन सीड के अंदर ये हमारे पास 2 कोटलिडन्स होते हैं, ये वाला और ये वाला। क्या होते हैं, ये दोनों कोटलिडन्स होते हैं, और ये इसके अंदर होती है एम्ब्रियो एक्सिस। इस एम्ब्रियो एक्सिस के अंदर भी 2 चीजें होती है, आपको पता है, एक तो प्लूम्यूल होता है और दूसरा क्या होता है, रेडिकल होता है। ठीक है, अब जो प्लूम्यूल होती है वो क्या होती है, फ्यूचर सूट होती है, वो सूट का फॉर्मेशन करती है, और ये जो रेडिकल्स होती है ये फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करती है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ किसका था, बीन का स्ट्रक्चर था। इस बीन के स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखा होगा कि बीन का जो सीड होता है उसके अंदर साइड में एक स्पॉट सा होता है, व्हाइट सा देखा होगा आपने। उस स्पॉट के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो क्या होता है, हाइलम होता है। ठीक है, क्या होता है, एक हाइलम होता है,
ये हाइलम अटैच होता है, ठीक है, स्टैंड से अटैच होता है, तो जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है इस सीड्स को वो कौन सा होता है, हाइलम होता है, ठीक है। एक माइक्रोपाइल होता है, तो जो माइक्रोपाइल होता है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम सीड पोर भी बोल सकते हैं। और ये जो सीड पोर होता है ये क्या करता है कि जैसे जर्मिनेशन होता है सीड्स का, तो उस ड्यूरेशन जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है ये भी किसके थ्रू हो सकता है, किसके थ्रू होता है, ये इसके थ्रू होता है। दूसरा, इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए जर्मिनेशन के लिए, तो जर्मिनेशन के लिए भी क्या करता है ये यहीं से ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ बीन का। नेक्स्ट आता है मेज का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मेज, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ जो मेज आता है, इस स्ट्रक्चर ऑफ मेज के अंदर क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है वो एलिरोन लेयर होती है, ठीक है। ऊपर से तो क्या होगा, सीट कोट होगा। उसके बाद क्या होता है, एलिरोन लेयर होती है, वो यदि सीट कवर का काम कर सकती है, क्योंकि ये जो एलिरोन लेयर होती है ये क्या हो जाती है, एलिरोन लेयर हार्ड हो जाती है। एंडोस्पर्म की जो आउटर लेयर होती है वो कई बार क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिरोन लेयर बोलते हैं। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, ये इसका एंडोस्पर्मिक पार्ट होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं। अब क्या होता है कि ये मोनोकोट्स होता है मेज, आपको पता है। अब जो मोनोकोट्स होता है, उस मोनोकोट्स के अंदर मेज एक मोनोकोट्स है, तो कुछ मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है कि ये स्कूटुलम जो होता है ये कोटलीडन्स होता है, ठीक है। कोटलीडन्स जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कूटुलम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये प्लूम्यूल है इसका, ये यंग लीफ है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ली प्राइमोडिया, और ये कॉलोप्टाइल होता है। अब प्लूम्यूल जो है वो क्या बनाएगा, फ्यूचर सूट बनाएगा यानी, ठीक है। इस पे क्या है, ये लीफ का ओरिजिन शुरू है हल्का हल्का थोड़ा सा। कोलियोप्टाइल क्या होती है, पतली सी लेयर होती है जो कवर करके रखती है, जो ऊपर की तरफ होती है किसके, इस प्लूम्यूल्स और यंग लीफ पे। अब क्या आता है नेक्स्ट, नीचे की तरफ होता है इसके अंदर रेडिकल, ठीक है। तो जो रेडिकल्स होता है वो क्या बनाता है, यहाँ पे रूट्स बनाता है, और ये कवर होता है किससे कवर होता है, एक पतली सी लेयर के थ्रू कवर होता है, ठीक है, टिश्यू की पतली सी लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजर। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन। अब सीड जो जर्मिनेशन होता है, उस सीड ऑफ जर्मिनेशन के अंदर क्या आता है कि जो हमारा पास था क्या, सीड्स था, ठीक है, वो फ्यूचर प्लांट बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सीड से क्या बन गया, सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब प्लांट, ठीक है। तो कोई भी जो सीड्स होता है वो आफ्टर द जर्मिनेशन, ठीक है, क्या बनाता है, प्लांट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सीड्स के अंदर जो प्लूम्यूल वाला पार्ट होता है वो क्या बनाएगा, फ्यूचर सूट, और रेडिकल वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला वो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। अभी जो सीड जर्मिनेशन होता है इसमें भी क्या आता है, कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन के लिए 3 जो चीजें होती है बहुत जरूरी होती है। एक तो क्या आता है, वाटर जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरी होती है, और तीसरा जो आता है वो आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो जी सीड जर्मिनेशन के लिए क्या जरूरी है, वाटर जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है, ठीक है। अब ये वाटर क्यों जरूरी है, अब क्या होता है कि जो सीड्स होता है उसको जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसकी बढ़ेगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी किससे बढ़ेगी, वाटर से। तो वाटर जो होता है ये पहला काम करता है कि जैसे सीड है, ये कोई भी सीड्स, इस पे क्या होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब ये जो माइक्रोपाइल होता है, ये माइक्रोपाइल क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो इसकी जो सीड कोट थी, क्या थी, सीड कोट थी, इस सीड कोट को ब्रेक कर देता है। इस सीड्स को कोट को क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स ये सीड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेगा तो ये इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो ये जो सीड कोट होता है ये क्या होता है, हार्ड होता है।
अभी सीड कोट जैसे हार्ड था, अभी क्या हो गया, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक होने के बाद जो एम्ब्रियो निकलती है बाहर, उसके बाद उसका सीड्स का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इसको। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेस्पायरेशन जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन जैसे चलती रहेगी तो उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा क्या आता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जो डेजर्ट जो है, मतलब जो रेगिस्तान है, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, अगर वो ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां पे तो जर्मिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या होती है, सॉरी प्रॉपर क्या चाहिए, ऑप्टिमम क्या चाहिए उसको, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमम क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जैसे ही जो डेजर्ट जो सीड्स होते हैं, वो जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। हर सीड्स को क्या चाहिए, जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे ही वहां पे रेन होती है, उसके जस्ट बाद जो टेम्परेचर होता है वहां का ऑप्टिमम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम होने के बाद वो सीड्स क्या करता है, जर्मिनेट करता है। ये तीनों के तीनों कंडीशन उसके लिए क्या होती है, फेवरेबल होती है। फेवरेबल का मतलब क्या है, वो सारी कंडीशंस जो उसके जर्मिनेशन के लिए जरूरी है। तो वो फेवरेबल कंडीशंस क्या चाहिए, किसको चाहिए, सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए। अब क्या होता है कि अगर जो सीड्स होता है, इसके अंदर मेन टर्म आती है सीड डोरमेंसी। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये सीड जो डोरमेंसी होती है, तो डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, ऑफ द सीड। तो इसमें क्या होता है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती है, क्या कंडीशन हो जाती है, अनफेवरेबल कंडीशंस होता है, हो जाती है। अब जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि सीड जो है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। और इनएक्टिव स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, इनएक्टिव स्टेट जो है उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग, स्लीपिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीड्स था, ये जब तक कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं होगी, तो उसकी वजह से ये इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो उस ड्यूरेशन में क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। अब ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, ये काफी सारी होती हैं। अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है उसमें मेन आता है एक ड्यू टू हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स जो होता है उसकी वजह से भी होता है। एक एब्सिसिक एसिड होता है, जिसको ABA बोल सकते हो आप, एब्सिसिक एसिड। तो जब एब्सिसिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है, एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन जो होती है, अगर वो हाई हो जाती है किसी भी सीड के अंदर, तो वो जो सीड्स होता है वो डोरमेंसी के अंदर चला जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, जब कि जो एब्सिसिक एसिड होता है, ABA जिसको बोलते हैं हम, हार्मोन्स होता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है, अगर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई किसी भी सीड के अंदर, तो वो क्या चला जाता है, डोरमेंसी के अंदर चला जाता है। सेकंड आता है कि अगर उसका जो सीड कोट है वो अगर थिक है, ठीक है, और मोर हार्ड है। ठीक है, अब क्या है, या तो क्या है, थिक है, दूसरा क्या है, मोर हार्ड है। तो अगर ये ज्यादा थिक है, मोर हार्ड है, तो ये सीड कोट जो है वो ब्रेक नहीं होगा। वाटर मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब करने के बाद भी क्या नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। और जब तक ये सीड कोट ब्रेक नहीं होगा, हमारा सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो हमारा सीड्स किस स्टेज में चला जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट आता है अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में अगर उसके प्रॉपर अमाउंट के अंदर वाटर नहीं मिला, दूसरा ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, या उसका जो माइक्रोपाइल पोर होता है वो क्लोज हो गया है, जिससे उसके अंदर क्या नहीं जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो ये स्टेजेस जो होती है अनफेवरेबल होती है। इसके बाद जब ये कंडीशन फेवरेबल होती है, ठीक है, जब ये कंडीशंस क्या होती है, फेवरेबल होती है, तो उस ड्यूरेशन ये सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाता है। नीट में एक बहुत बार पूछा जाता है कि सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए
उसके अंदर कौन सा जो हॉर्मोन्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सीड डोरमेंसी जो होती है उसको तोड़ने के लिए जीबी हॉर्मोन्स का नाम सुना होगा, जिब्रेलिन हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स होता है जो किसी भी सीड्स की जो डोरमेंसी होती है उसको तोड़ देता है, ठीक है। तो इसके अंदर भाई अगर सीड कोट ज्यादा थिक है तो उसको सीड कोट को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर है जब तक ऑप्टिमम नहीं होगा तो वो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक आता है सीड वाइबिलिटी। अभी सीड वाइबिलिटी का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के अंदर जो सीड्स है वो अपनी पावर रिटेन रखता है। पावर क्या रखता है, रिटेन रखता है जर्मिनेशन की, ठीक है। सीड वाइबिलिटी का मतलब क्या है, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर जो सीड्स होता है वो अपनी पावर रिटेन रखता है, कौन सी, जर्मिनेशन की पावर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कॉट। तो सीड से रिलेटेड आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर टुडे।